हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंदु कामरा और मैं आपके लिए ये बुक्स की पीडीएफ्स शेयर कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जो कि जीवन सेंस पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक्स हैं। और ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कई यूनिवर्सिटीज़ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और CDLU में, CBLU में एंड मोर मैनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें का सिलेबस इस बुक्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है। तो मैं आपको इसकी विद एक्सप्लेनेशंस PDF शेयर करती जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था उसमें हमने देखा था नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है कि आप उस पर कुछ ऐसे रोज़ और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे जिसकी वजह से कि जो मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब उसका कुछ हिस्सा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये 4x4 की मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक हिस्सा 3 का तो आइडेंटिटी पड़ा रहा, बाकी इसकी ये वाली रो और ये 0 बना दें हम, तो उसको हम क्या करेंगे, ये कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। और ये पूरी की पूरी I4 भी क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म। मतलब आपने उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने 0 बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी है कोई भी, आपने जो ऑपरेशन लगाया, मान लो 3/I3 है, आपने एक ऑपरेशन लगाया I1 R2 R12। R12 का मतलब है कि आपने R1 रो को R2 के साथ इंटरचेंज करना है। पहले हम A के अंदर कर रहे थे, अगर हम यही ऑपरेशन I3 के अंदर लगाते हैं, I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसका R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो इससे जो मैट्रिक्स निकल के आई है, इस मैट्रिक्स को मान लो हमने E1 नाम दे दिया, तो ये एलिमेंट्री 1 होगी। यानी कि अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो यूज़ होगा वो हम देखते हैं कैसे करना है हमने। एक तो इसके लिए हम एक रिज़ल्ट देखेंगे, जितने भी हम इस पे ऑपरेशंस लगाते जाएंगे इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे। और जैसे REIJK का मतलब क्या रहेगा, मतलब आपने RE रो के साथ J रो को क्या करना है, ऐड करना है और उसके अंदर K से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। एंड अगर हमने इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका हमारे लिए क्या यूज़ है, तो इसका जो हमारे लिए यूज़ होगा कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, ए मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो वो देखिए कि जैसे ए मैट्रिक्स है, हमने ऑपरेशन लगाया ए के ऊपर R1 + 2 R3, मतलब R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और उसको R1 में ऐड कर दो, तो हमारे पास R1 चेंज होकर आ गई 10 19 30। और यही ऑपरेशन हम, सेम ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हमने इन दोनों फर्स्ट और थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, तो 1 में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये 0 है, अगले में भी कोई चेंज नहीं आएगा, अगला भी 0 है। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 एंड देन 0 में ऐड किया तो 2, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन के आ गई। तो इसलिए अब हमने देखा कि अगर हम इस E को A के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 19 13, ये मैट्रिक्स आ गई। ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कहाँ से आई थी, जो हमने ए मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाए थे, और ए मैट्रिक्स को अगर हमने ऑपरेशन लगाया था रो ऑपरेशन, और उससे जो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकल के आई थी वो क्या आ गई थी, बी मैट्रिक्स। तो यानी कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन को अगर अपन ने एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारे पास उससे ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो हमने अब हमारे पास क्या करना है, हमने ये आगे थ्योरम्स में आएंगी कि अगर आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के इन्वर्स देखने हैं तो वो क्या होंगे। अगर आपने RJI का इन्वर्स लेना है तो वो REJI ही रहेगा। और इसी टाइप से अगर आपने RIK का इन्वर्स, RI इसका मीनिंग क्या है, REI का मतलब REIK, इसका मतलब आपने ith रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम इसके इन्वर्स की बात करते हैं तो मतलब आपने ith एलिमेंट्री के ith एलिमेंट को 1/K से मल्टीप्लाई कर देंगे हम K इन्वर्स से। ऐसे ही ऑपरेशंस हमारे पास बाकियों में रहेंगे। RIJK इन्वर्स, IJK का मतलब क्या था, RIJK मैंने अभी आपको बताया, RI + RJ, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, K से। अगर हम इसके इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, K की जगह पे क्या हो जाता है, -K, क्योंकि उसके अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा था और इसके अंदर ये क्या हो रही है, 2 रोज़ हैं तो वो हमेशा प्लस या माइनस को शो करती हैं। सेम ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास कॉलम ऑपरेशन से। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो क्या है कि आपने पहले जो पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि हम
किसी भी मैट्रिक्स को पहले उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। हमने पी ए क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाया था। पी सारे के सारे रो ऑपरेशंस थे और क्यू सारे के सारे क्या थे, कॉलम ऑपरेशन थे। अब हमने इस रो को भी अलग अलग दिखाना है। हमने मान लो 5 रो ऑपरेशन लगाए तो 5 अलग अलग शो करोगे, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे 5 रो लगाए ए के साथ तो P1 P2 अप टू P5। आपने ये सारे के सारे 5 ऑपरेशन किस पे लगाने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ये सारे के सारे हम किस पे लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लगाएंगे। इसी टाइप से अगर हमने कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, ये भी किस पे लगेंगे, सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। और उन कॉलम मैट्रिक्स को भी हमने क्या नाम दे देना है, Q1 Q2 Q5 या Qn तक अगर हमने ऑपरेशन लगाया। तो हमने जो पहले लिखा था PAQ, तो अब क्या लिखेंगे, ए के साथ P1 P2 PR तक मल्टीप्लाई Q1 से QP तक। मान लो हमने P तक या R तक ऑपरेशन लगाए हैं तो यह ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। क्लियर। तो ये हम न्यूमेरिकल में देखते हैं कि ये लिखना कैसे है। आपने वर्किंग रूल क्या है कि आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स में आपने पहले तो इसकी रो और कॉलम चेक करने हैं। जैसे अपने पास 2 रोज़ और 3 कॉलम है तो आपने ए के रो ऑपरेशन के लिए हमें 2x2 की चाहिए मैट्रिक्स और कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, पहले ए को आई लिख लेते हैं। आई का मतलब ये रोज़ पे डिपेंड करेगा, आई इसका ऑर्डर, और इसका कॉलम पे डिपेंड करेगा। मान लो आपके पास 3x4 की मैट्रिक्स है तो आपने ए को क्या लिखना है, I3 I4 की फॉर्म में। अब जितने भी रो ऑपरेशन लगाओगे वो सारे इन पे लगेंगे और जितने कॉलम ऑपरेशन लगाओगे वो इसमें लगेंगे। ये लिखा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड किया, अगर इधर 2 से डिवाइड किया तो आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। फिर आपने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया, R2 में R1 ऐड कर दिया, R2 में R1 ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर। अब हमने तो क्या किया, इसके अंदर सारे उसी मैट्रिक, पहले इस पे फर्स्ट ऑपरेशन इस पे लगाया, सेकंड इस पे लगाया, थर्ड फिर कॉलम्स पे लगाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आया PAQ की फॉर्म में आ गया। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बन गई, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है और राइट साइड में PAQ, जो कि हम पहले भी कर चुके थे। लेकिन अगर हम इसको भी आगे ब्रेक करके देखना चाहते हैं कि हमने कितने रो और कितने ऑपरेशन कॉलम लगाए हैं, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्री की प्रोडक्ट्स में करके देखेंगे हम। एलिमेंट्री की जब प्रोडक्ट में करते हैं हम सम्स को, तो वो कैसा हो जाता है, P1 P2 P3 ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस आपने आइडेंटिटी पे ही बार बार अप्लाई करने हैं और हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो उसकी फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे ए को हमने एलिमेंट्री की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया जैसे कि पहले आपने ए मैट्रिक्स को क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स को आई लिखेंगे एंड उससे जो ऑपरेशंस, मान लो इससे हमने 3 ऑपरेशन लगाए P1 P2 P3, तीनों अलग अलग डिफाइन करेंगे। और फिर आपने कुछ कॉलम ऑपरेशन लगाए, उसको हमने इस यहाँ पे ए पड़ा रहेगा, इसी के साथ Q1 Q2 दो अपन कॉलम ऑपरेशन लगाए, 3 रो और 2 कॉलम लगे हैं तो ये ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखा गया। और जो इधर वाला ए है वो सारे ऑपरेशन लगाने से कौन सी फॉर्म बन चुकी है इसकी, नॉर्मल, यानी कि ये आइडेंटिटी बन चुका है। अब ये आइडेंटिटी बन गया इधर वाले। और हमने अब इसमें बोला क्या है इन्होंने कि आपने ए को लिखना है उसके एलिमेंट्री की ऑपरेशंस की फॉर्म में। तो ए अगर इधर ही पड़ा रहेगा, इधर आइडेंटिटी बन चुका है, सारे के सारे पी वाले ऑपरेशन उठ के इधर आ जाएंगे। ये हो जाएगा अगर मान लिए कि वो लेफ़्ट साइड में आया, PR से लेके P1 का इन्वर्स आएगा, इसको खोल लोगे तो वो P1 इन्वर्स, P2 इन्वर्स, PR इन्वर्स, और इसी टाइप से Q आएगा तो Q वालों का भी क्या आ जाएगा, इन्वर्स। तो यानी कि अगर हमने ए मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा, P1 इन्वर्स P2 इन्वर्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, और Q1 इन्वर्स Q2 इन्वर्स Q1 इन्वर्स तक लिखेंगे। तो इस फॉर्म में कैसे लिखना है, आपने ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स के अंदर आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रो ऑपरेशंस लगाए और कुछ हमने उस पर कॉलम ऑपरेशंस लगाए हैं। इस ऑपरेशंस की वजह से हमने देखिए 1 2 और 3 रो लगाए हैं, 2 कॉलम लगाए हैं, जिसकी वजह से एक इसमें कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी में। तो इन ऑपरेशंस को हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर। हमने देखा कि हमने
एक तो किया है R21 - 2 और R31 - 1 दो सी ऑपरेशन और एक RE1 है। तो हमने अब इसको अगर इसके ए को लिखना है तो हमें इन सारे जो रो ऑपरेशन हैं हमें इनका क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर हम सबसे जो पहले हमने मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाया था उनका इन्वर्स देखेंगे क्या बनता है। देखिए देखो, ये अपन ने ऑपरेशन लगाया, ये फर्स्ट ऑपरेशन था इसलिए ये P1, ये सेकंड लगाया था ये P2 और ये आ गया P3। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है P1 का इन्वर्स, फिर हमने लिखना है P2 का इन्वर्स, फिर हमने लिखना है P3 का इन्वर्स। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए अगर हम इस लास्ट वाले का इन्वर्स लिखते हैं, लास्ट में क्या है हमारे पास R3E हाफ का हमने क्या किया, इन्वर्स लिखा, तो वो क्या हो जाएगा R3E का इन्वर्स। हाफ का इन्वर्स जब आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा R3 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, देखिए पहले 2 से डिवाइड हो रहा था तो अब क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई। एक और है ऑपरेशन, आपने सभी के क्या ले लेने हैं, सभी ऑपरेशंस के इन्वर्स ले लेने हैं हमने। तो ये ऑपरेशंस के इन्वर्स क्या बनेंगे, R31 -1 का इन्वर्स। अब देखिए ब्रैकेट में जो -1 है इसका मतलब वो -1 उसमें ऐड हो रहा था, अब उस -1 की जगह पे क्या हो जाएगा +1। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं -2 के इन्वर्स की, -2 का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा +2 यहाँ पे। तो इट मीन्स हमने सारे के सारे रो ऑपरेशंस का इन्वर्स देख लिया। इसी टाइप से जो कॉलम इन्वर्स हैं, कॉलम वाले ऑपरेशंस हैं, इसमें भी अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं 3 1 ब्रैकेट का मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था और ऐड हो रहा था, तो अब इसकी 1 की बजाय क्या आना चाहिए अपने पास -1। ये देखिए इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा और वो -2 था तो ये +2 हो गया। तो हमने ए मैट्रिक्स को इन सारे एलिमेंट जितने भी हमने ऑपरेशंस लगाए उन सारे ऑपरेशंस के इन्वर्स के कॉम्बिनेशन में लिख दिया। और अगर आप इन सारी 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास सारी की सारी ए मैट्रिक्स जो थी वो वापस आ जाएगी। तो ये वाले सम आप और भी यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो हम इससे भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। आप ओनली रो ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करके भी आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे इस 8th एग्जांपल में बोला गया कि आपने ओनली रो ऑपरेशन यूज़ करने हैं, तो हम क्या करते हैं पहले कि ए मैट्रिक्स को, रो का मतलब हो गया कि आपने सिर्फ लेफ्ट वाले पी वाले फॉर्मूला ए को हमने क्या लिखा IA, आपने इस ए पे ऑपरेशन लगा के इसको कन्वर्ट कर देना है आई में। इस आई पे जो ऑपरेशन करते जाओगे मान लो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी बी और ये क्या आ जाएगा ए। जब दो की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाती है तो बी जो आंसर आता है वो ऑलरेडी क्या होता है ए का इन्वर्स होता है। तो जितने भी रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास आंसर लास्ट में आएगा तो वो क्या होगा, इट मीन्स कि मैंने इसके अंदर ए को लिख दिया, ए मैट्रिक्स थी आई ए की फॉर्म में, मैंने इसको आई बना दिया, इसको चेंज करके पी ए बना दिया। तो जो पी है वो ए का इन्वर्स है। पी का मतलब आपने सारे के सारे रो ऑपरेशन लगाए। और अगर मैं आई को ए को आई लिखती और उसमें अगर सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन लगाते तो क्या बनता ए क्यू, और क्यू क्या बन जाता और इधर आइडेंटिटी बन जाता क्यू किसके इक्वल हो जाता ए इन्वर्स के। ये सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन से होता। तो ऐसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये एक अपनी नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगी। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस की PDF भी आपके शेयर कर दूँगी। तो आप एक बार इसको कंप्लीट कीजिए एंड जल्द ही मैं आपको 3.4 के लिए भी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो वो मैं अपलोड करूँगी। आप इसी टाइप से ये वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें और मैं आपको डे टू डे नए नए टॉपिक्स अपलोड करवाती जाऊँगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लीनियरली डिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट ऑफ रोज। थैंक यू।